नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 2023 के भारत रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए चुना गया है। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें समानता और वंचितों की मदद, सशक्तिकरण की दिशा में उनके काम के लिए चुना गया है। भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और ये किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि तो इसमें कोई भी धनराशि पुरस्कार के रूप में नहीं दी जाती है। विजेताओं की बात करें तो सबसे पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट दिया गया है वो 49वां दिया गया है 2023 में कर्पूरी ठाकुर को। इससे पहले 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ये कंप्लीट सूची यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आप जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट सूची है, ठीक है। तो 2023 वाला भी दिया गया है, 2019 वाला, और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को। उससे पहले 2014 में CN राव को, सचिन तेंदुलकर को और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। और इस अभियान का मुख्य विषय है सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान। तो ये मुख्य विषय हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किसने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक की शपथ ली है? ठीक है, तो ये ली है साइमा वाजिद ने। ठीक है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं साइमा जावेद, और इन्होंने 23 जनवरी 2024 को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक की शपथ ली है। ठीक है, और ये 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय में हुए चुनावों में इन्होंने जीत प्राप्त की थी। वर्तमान में इसका जो कार्यभार है वो भारत की पूनम क्षेत्रपाल के पास है। ठीक है, तो अब ये पूनम क्षेत्रपाल के बाद 1 फरवरी 2024 के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगी। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस गैब्रेसियस इथोपिया से, और इसके 2 उप महानिदेशक भी हैं, जिसमें से एक सौम्या स्वामीनाथन है भारत की। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 194 इसके सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध सदस्य देश हैं। WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से दक्षिण पूर्व एशिया का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली भारत में है। तो ठीक है, तो यही जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो कार्यालय है उसी की क्षेत्रीय निदेशक बनी है ये साइमा वाजिद। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, BCCI द्वारा किसे आजीवन उपलब्धि के लिए CK नायडू ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, इन दोनों को ये ट्रॉफी प्रदान की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पिछले 4 सीजन के लिए भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए BCCI के पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं
वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आजीवन उपलब्धि के लिए CK नायडू ट्रॉफी, तो ये फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दी गई है। जबकि 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरुष श्रेणी में शुभमन गिल और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला श्रेणी में दीप्ति शर्मा। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल डेब्यू पुरुष खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल डेब्यू महिला खिलाड़ी तो अमनजोत कौर। और घरेलू क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ अंपायर अवार्ड रोना पंडित। और 2022-23 में BCCI के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सी टीम का रहा है, तो इसका सौराष्ट्र का। तो ये प्रमुख अवार्ड हैं। बाकी अवार्ड और भी दिए गए हैं लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं, ठीक है। उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2019 में हुई थी। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और 2024 की थीम क्या रही है, तो स्थायी शांति के लिए सीखना 2024 की थीम रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी और इसीलिए देश की बेटी के इस पद पर पहुंचने की उपलब्धि को हर साल याद करने के लिए यह दिन चुना गया है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो देश की बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। थीम की बात करें तो 2024 के लिए कोई भी थीम अभी तक घोषित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, ICC की 2023 के लिए वर्ष की वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं, ठीक है। तो ICC अब अपने सर्वश्रेष्ठ टीम ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे कई पुरस्कारों की घोषणा कर रही है और ये लगातार 2 से 3 दिन तक, ठीक है, कुछ कैटेगरियों में लगातार होते रहेंगे। तो कल हमने देखे थे ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय खिलाड़ी। तो इसमें हमने देखा था कि सूर्य कुमार यादव इस टीम के कप्तान बने हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह इस टीम में शामिल हैं। और ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय खिलाड़ी तो एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी थी दीप्ति शर्मा, ठीक है। और अब वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में कप्तान बने हैं रोहित शर्मा वनडे टीम के, ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। इनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। तो वनडे टीम में कुल 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल इस बार किए गए हैं। ICC की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। तो ये 2 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो सबसे पहली खबर है, धार्मिक मतभेदों से परे एकता और सद्भावना को बढ़ाने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से मई 2024 में अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा, ठीक है। और ये नाम जो है पैगंबर मोहम्मद के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण की बात कही गई थी, ठीक है, और उसके लिए ज़मीन भी आवंटित की गई थी। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा अब इसकी घोषणा की गई है कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम से मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। भारत सरकार टिड्डियों के खतरे का सामना करने में अफगान लोगों की सहायता के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान करेगी, जो न्यूनतम पानी के उपयोग वाले शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है, ठीक है। तो ये टिड्डों से निपटने के लिए कीटनाशक है, क्योंकि ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो भारत सरकार जो अफगानिस्तान के किसान हैं उनकी मदद के लिए मेलाथियान 40,000 लीटर प्रदान करेगी, जिससे अफगानिस्तान के लोगों की फसलों को बचाया जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
ग्लोबल साउथ, हमने कल वाले करंट अफेयर्स में देखा था कि ग्लोबल साउथ क्या है, तो एक संगठन या सम्मेलन है, ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनका G77 समूह का। तो इस ग्लोबल साउथ के दौरान वैक्सीन उत्पादों के गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन नाम का एक गठबंधन है या नेटवर्क है। तो इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हो गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे वैक्सीन और तमाम रोगों के प्रति इलाज को या जो भी वैक्सीन्स हैं उनको विकसित करने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गृह ज्योति योजना को फरवरी 2024 में लागू करने की बात कही है, ठीक है। तो इस योजना में इसमें BPL कार्ड धारक परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। तो गृह ज्योति योजना कौन से राज्य की है, तो ये तेलंगाना राज्य की है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए BPL कार्ड धारकों को। अगली एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसने बताया है कि भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। भारतीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 22 जनवरी को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि हांगकांग शेयर बाजार का जो मूल्य था वो 4.2 अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन था, ठीक है। तो इस तरीके से हांगकांग के बाजार को पीछे छोड़ करके भारतीय शेयर बाजार चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।